आज हम हमारे एमटीएस और अपकमिंग एग्जाम की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम कुछ एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना ही सिर्फ एमटीएस के लिए, बाकी सब जैसे अपकमिंग एग्जाम में सीएचएसएल है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, ग्रुप डी का अपकमिंग प्रीलिम है, सभी में इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन। ये आया हुआ एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400. अ शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% and 20% on its mark price. If he earned a profit of 10%, then the cost price of the article. मतलब इसमें एक टर्म यूज हुआ है मार्क प्राइस, साथ में हुआ है टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है किसी भी चीज की जिसपे आर्टिकल खरीदा हुआ रहता है। इसके बाद एक होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिसपे आर्टिकल बिका हुआ होता है, जिसपे बेचते हैं। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो फायदा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, और यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो नुकसान होगा। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल खरीदा है, कॉस्ट प्राइस जिसका है ₹100, ये उसने खरीद के लाया है। अब इसको बेचने जाता है कुछ फायदे पर, तो उसने एक मार्क प्राइस बना दिया। मतलब ये सिर्फ शो करने के लिए मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। ये सिर्फ शो करने के लिए, जैसे कि उसने 100 का कॉस्ट प्राइस था, उसने मार्क प्राइस कर दिया, मतलब 50% का मार्क अप परसेंट किया, मतलब उसने ₹150 मार्क प्राइस कर दिया। ठीक है, मतलब खरीद के लाया था ₹100 की, उसने मार्क प्राइस उसकी 150 कर दिया। अब वो शॉपकीपर बोल रहा है मैं इस पे आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? बोल रहा है मैं इस पे आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% का इस पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस का जो बेस वैल्यू है वो होगी अंकित मूल्य, मतलब जो उसने अंकित करके रखा है। 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब जो ग्राहक होगा उसको जो आइटम मिलेगा, जो भी आर्टिकल है वो 150 पे 10% कम हो जाएगा, मतलब जो 150 है ग्राहक को उसका सिर्फ 90% देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम करेंगे, क्या होगा? 0 से 0 का आएगा। ठीक है, 15 में 135, मतलब उसने ₹100 की चीज खरीदी और 135 में बेची। ये सिर्फ शो करने के लिए उसने 150 बता दिया और बोल दिया मैं उसको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मतलब उसको फायदा कितने का हुआ? 100 की चीज 135 में बेची, मतलब 35 का फायदा हुआ। 35 होगा कितना हुआ? 35% का फायदा उठा लिया उसने। ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, और डिस्काउंट उस पर कैसे दिया जाता है, ये हमने देखा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, मतलब हमको कॉस्ट प्राइस उसका पता नहीं है। ठीक है, मार्क प्राइस उसने गिवन है, कितना गिवन है हमें? ₹400, ये इसका मार्क प्राइस गिवन है। अब शॉपकीपर क्या करता है, इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक के बाद एक। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक छूट, एक के बाद एक दे रहा है, 12% का और 20% का। मतलब इस पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो पहले 12% का दे रहा है और फिर कितने का दे रहा है? 20% का। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसको हम 20 10 12 नहीं बोल सकते, 32 नहीं बोल सकते, मतलब एक के बाद एक है। इसको हम कंबाइंड सॉल्व करेंगे तो जैसे फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस इंटू में प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बाय 100%। इस तरह से हम इसका फाइनल रेट निकाल सकते हैं डिस्काउंट का। इसका फाइनल रेट क्या है? दोनों डिस्काउंट है तो मतलब साइन माइनस का लेके चलेंगे। कितना आएगा? -12 -20 प्लस में -12 इंटू -20/100। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। कितना आएगा? -32 प्लस में कितना हो जाएगा? ये कैंसिल करेगा 5 में, ये करेगा कितना आएगा?
ठीक है, तो इसका कितना आएगा 2.4। जब 32 में से 2.4 जाएगा कितना आएगा हमारा 29.6, मतलब हमारा फाइनल रेट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब 12% पे छूट दे रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है। 12 के इसको हम लिख सकते हैं -12 -20, और इधर पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल रेट आएगा -29.6। मतलब जो 400 मार्क प्राइस थे उस पर वो इतने का छूट दे रहा है, तो बेच कितना रहा है, इतना छूट दे रहा है मार्क प्राइस। मतलब जो 400 की चीज है उस पर 100 में से हम 29.6 हटा देंगे, कितना आएगा 29.6 हटाएंगे, 490, यहाँ 9 और यहाँ 7, मतलब इसका कितना आएगा 70.4%। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का इंटू हम इसमें कर लेंगे, कितना आएगा 4 चौको 16, एक कैरी जाएगा, 4 0 1 7 चौको 28। ठीक है, इसमें ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, और ये सेल करने के बाद कितना 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस थी, यदि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस है, यदि 10% का फायदा होगा तो सेल जो बेची हुई चीज है वो 110% है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में क्या निकल के आई है, ये है 281.6 इज इक्वल टू 110%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हमारा आएगा 1% इज इक्वल टू आएगा 281.6, 0। हमको कितना निकालना है 100%, कितना होगा इसका 100। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब कॉस्ट प्राइस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पूछा है ना, उसने डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 256। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 को हम 2816, मतलब हमारा कितना आ रहा था 2816/11, कितना बचेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा 2 22, कैरी जाएगा, कितना आएगा 5 और फिर जाएगा 6, तो हमारा कॉस्ट प्राइस का निकल जाएगा 256, तो हमारा आंसर होगा 256। ठीक है, प्रोसेस समझ आइए, इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले मार्क प्राइस गिवन है, उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है कि मार्क प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया जिससे हम फाइनल रेट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। तो हमारा आ रहा है -29.6% का वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद उसने इतने में बेच ली चीज को, यदि इतने में बेचने के बाद क्वेश्चन में बोला तो 10% का फायदा हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x पे 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस आएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और हम 100 से करेंगे, 100 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जाएगी। हमें पूछा था कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये डीआई का क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें डिग्री में वैल्यू दी है, डीआई में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, यदि पूरी डीआई है हमारे पास, यदि डिग्री में है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, और यदि परसेंट में होता तो ये हमें 100% होता। अभी हमको डिग्री में दिया है तो हम डिग्री को लेके चलेंगे, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है 360 डिग्री कहलाएगी, मतलब हम इसका सम भी करेंगे तो हमारे पास 360 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले 5 स्पोर्ट A B C D E, 5 प्लेयर खेल रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट C इज 160, उसने C की वैल्यू हमें दी है कितनी 162, देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट A एंड E, मतलब और A और E का डिफरेंस निकालना है। C की वैल्यू हमें गिवन है और A E का निकालना है डिफरेंस। हमने ये देखा पूरा 360 डिग्री होता है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। C की वैल्यू गिवन है, C हमारा यहाँ नाम है A B C 54 डिग्री है, 54 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 54 डिग्री इज इक्वल टू 160। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 162, ये नीचे जाएगा अपॉन 54। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट ए एंड बी। ए और ई के डिफरेंस निकालना है। ए हमारे पास गिवन है 72 डिग्री, ई हमारे पास गिवन है कितना 90 डिग्री। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा 8 9 कितना 18 हमारा डिफरेंस आएगा। कैसे 72 प्लस 8 कितना होगा 80 प्लस 10 90, तो हमारा कितना है 80 डिग्री। कैसे आएगा, हमने क्या करा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यही क्वेश्चन में बोल रहा था। देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट ए, स्पोर्ट ए हमारे पास 72 डिग्री एंड स्पोर्ट ई हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो हमने 90 में से 72 निकाला 50 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू हमने 3 निकाल कर रखी थी, हमको निकालना है 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। कितना आता है 54, ये हमारा आंसर है, मतलब हमारे पास आंसर आएगा 54, ठीक है। कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को, हमें गिवन था सी की वैल्यू है, हमें सी 54 डिग्री है, 54 डिग्री इज इक्वल टू 162 होता है। 1 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 1 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है हमको डिफरेंस निकालना है स्पोर्ट ए और स्पोर्ट ई। जो स्पोर्ट ए खेल रहा है ए का 72 डिग्री गिवन है, ई का हमें 90 डिग्री है। इन दोनों का डिफरेंस निकालने का बोला तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया, 18 के बराबर आता है। 1 डिग्री की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, अब हम 18 पे इंटू 3 कर लेंगे तो हमारा 54 डिग्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमने देखा है प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ इसका क्वेश्चन देखा है। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, तो उसका प्रॉफिट लॉस किस तरह से निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने एक देखा डीआई का क्वेश्चन कि डीआई में डिग्री को कैसे निकालते हैं और परसेंट को कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन डिग्री बेस्ड था, जैसे क्वेश्चन में भी क्या होता है डिग्री वाइज, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। मतलब इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं एमटीएस में। यदि आप जैसे ये क्वेश्चन देखें तो इसमें यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप इसमें भी कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, शॉर्टकट पता है, तो आप इसको कुछ सेकंड में कर सकते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आप ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।